तो जैसा कि आपका डाउट था कि कैसे हम ड्राइंग को स्टार्ट करें और कैसे प्रोसीड करें, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो एक बॉर्डर लाइन बनाना है। ये आप इमेजिनरी भी बना सकते हो। एक लाइट सा बॉर्डर लाइन हम अपने पेज के चारों तरफ बनाते हैं ताकि ये जो हमारा इलस्ट्रेशन है इसके बाहर ना निकल जाए। ताकि ये इसके बाहर न चला जाए, इसलिए हम ये एक आउटलाइन बनाते हैं। अब स्केच करने के लिए हम कोई भी लाइट पेंसिल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं HB यूज कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला स्टेप है, स्टेप वन इज टू ड्रॉ अ सेंटर लाइन। सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं पेज के बिल्कुल सेंटर में। और इसके बाद जो हमारा प्लेन है ना, जहाँ पे हमारा शेडो जो है वो बेंड करेगा, वो लाइन हम लाइटली बना लेते हैं। और इसके आगे इस लाइन के नीचे जो भी होगा वो फोरग्राउंड होगा, और यहाँ पे मिडिल ग्राउंड, और पीछे तो बैकग्राउंड है ही हमारा। और कभी भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो हमें बैकग्राउंड भी शेड करना चाहिए, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट के हाइलाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक केटल बना रहा हूँ, तो केटल के मैं सेंटर पार्ट को देखूंगा कि मेरा जो केटल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है। और इस तरह से मैं उसको मार्क कर लूंगा। मुझे वो पेपर के सेंटर में चाहिए, और जो उसका बेस होगा वो मुझे यहाँ तक चाहिए। नीचे मैं इतना स्पेस छोड़ना चाहता हूँ। सो नीचे मैं इतना स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ सेंटर में बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा कि इसका जो ऊपर का पार्ट है, जहाँ पे मुझे हैंडल चाहिए, वो पार्ट में मार्क कर लूंगा। यहाँ पे मुझे हैंडल चाहिए। अब मैं देखूंगा कि हैंडल और बॉडी का प्रोपोर्शन क्या है, हैंडल कहाँ तक है और बॉडी कहाँ तक है। तो अगर मैं मेजरमेंट लूँ इस तरह से पेंसिल से, तो मैं डायरेक्टली हाथ को आगे करके और मेजरमेंट ले सकता हूँ। तो ये सेंटर से थोड़ा सा ज्यादा बॉडी है, हाफ से ज्यादा बॉडी है, और हाफ से थोड़ा कम इसका हैंडल। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी का जो रफ शेप है ना, वो बना लेंगे। तो दिस इज द रफ शेप। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे इसका जो आगे का पार्ट होता है, ठीक है, वो भी ड्रॉ करना है। उसके लिए भी मुझे थोड़ा स्पेस छोड़ना है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट। जो इसका केटल का सेंटर लाइन है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ, इस जगह पे। और अब यहाँ पे मैं केटल का ये पार्ट बनाऊँ। अभी मैं सिर्फ बेसिक शेप बना रहा हूँ, इसमें हम डिटेलिंग भी ऐड करेंगे। दिस इज द बेसिक शेप ऑफ केटल। और यहाँ पे इसका जो आगे का पार्ट, उसको हम ड्रॉ करेंगे। और इसका जो शेप है वो देख लेंगे किस तरह का है। और जैसा शेप होगा, जितना बड़ा होगा, बिल्कुल उसी तरह से कोशिश करना है, प्रोपोर्शन में इसको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे इसका एक ढक्कन सा है, तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। और इस जगह से इसका हैंडल स्टार्ट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा घुमाव है, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा सा है ऐसे। तो इसे हम बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ करेंगे जैसा यहाँ पे हमने देखा है। जैसा रेफरेंस में है बिल्कुल वैसा ही हमें ड्रॉ करना है, इस तरह से।
अब हमें क्या करना है, स्पेस भी बैलेंस हो गया, दोनों साइड इक्वल इक्वल स्पेस, ऊपर भी हमने स्पेस बैलेंस कर लिया। अब हम यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेंगे, छोटे छोटे डिटेल्स जो होते हैं, और इस अपने स्केच को थोड़ा रिफाइन भी करेंगे। अब हम शेप के ऊपर खास ध्यान देंगे, उसका एक एक जो शेप है उसे हम इमिटेट करने का कोशिश करेंगे बिल्कुल करेक्टली। तो इस तरह से हम इसका शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एज दिखाना पड़ेगा, कैटल, और इस जगह पे थोड़ा सा घुमाव है और यहाँ पे हाईलाइट बन रहा है इस तरह से। यहाँ पे कुछ दाग धब्बे हैं, ये एक पुराना केटल है, उसको भी हमें मार्क करना है ताकि फ्यूचर में हम जब शेड करें तो आसानी से हम शेड कर सके। और हाथ को बिल्कुल स्टीडी रख के हमें इसे ड्रॉ करना है। कोशिश करना है कि लाइंस बहुत आराम से ड्रॉ करो, सीधा ड्रॉ करो। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा थिक हो गया, इसे हम इरेज कर लेंगे। कोशिश करना है बिल्कुल ही स्टीडी हाथों से आपको लाइंस ड्रॉ करने हैं। इस तरह, और इसमें एक जो डायमेंशन होता है वो दे देंगे हम। ऐसे। अब ये हमारा हैंडल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट में भी डिटेल्स करेंगे। यहाँ पे थोड़े से रस्टिंग के मार्क्स हैं, हम उसको मार्क कर लेंगे रैंडम। और इस जगह पे ये पूरा शेडो वाला पार्ट है, शेडो मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बन रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। और यहाँ पे इसका ढक्कन वाला पार्ट इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे का पार्ट दिखा देंगे, जो हैंडल वाला पार्ट है, रफ सा। और ये इसका ढक्कन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका छोटा सा ऊपर जो हैंडल के जैसा होता है वो ड्रॉ कर लेंगे। तरह का एक शेप। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा वो होगा लाइट और शेड को मार्क करना। तो जहां पे भी शेडो दिख रहा है उसे आप बिल्कुल लाइटली मार्क कर लो। शेप्स अगर आपसे सही से नहीं बन रहे हो तो आप पेपर को रोटेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोटेट करने में।
जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, शेडोज मार्क करेंगे। सिंपल। स्टेप 1 था हमारा सेंट्रल लाइन ड्रॉ करना, और स्टेप 2 क्या है, ड्राइंग बनाना, आई मीन रफ स्केच। तो रफ स्केच हमने बना लिया। रफ स्केच में क्या है, सिर्फ लाइन ड्राइंग है। अब स्टेप 3 होगा शेडो मार्क करना। और स्टेप 4 जो होगा वो हम इसके बाद देखेंगे। तो शेडो के साथ साथ हम जो डार्कर पार्ट है ना, जहाँ पे रस्टिंग हो रखा है, वो भी थोड़ा मार्क कर लेंगे। इस जगह पे शेडो है, ऐसे इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पे हैंडल्स का जो ये पार्ट है थोड़ा सा पतला है, जैसा है बिल्कुल हम वैसा ही ड्रॉ करेंगे। अपने तरफ से कुछ भी ऐड रिमूव नहीं करना है, स्टिल लाइफ ड्राइंग में एज इट इज सब कुछ ड्रॉ करना। अब इसको सेंटर से यहाँ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लाइट शेड ऐसे ही डिवाइड हो रहा है इसको। ये डिवाइड कर लिया हमने, यहाँ पे शेडो बन रहा है उसके से डिवाइड कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे लाइट भी छोड़ना है हमें इस तरफ। फिर ये इसके शेप के साथ ऐसे बेंड हो रहा है इस तरह से, जैसा इसका शेप है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइट है, हाईलाइट से मार्क करेंगे। अब इस तरफ शेडो है, पूरा शेडो को मार्क कर लेंगे हम इस तरह से। अब पीछे भी कुछ शेडो बन रहा है इस तरह से, और शायद यहाँ पे 2 सोर्स ऑफ लाइट है, इसलिए यहाँ पे एक और शेडो बन रहा है पीछे। यहाँ पे 2 शेडो बन रहे हैं इस तरह से। अगर आपको दिख रहा हो 2 शेडो यहाँ मैंने बनाया है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा स्केच। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जितने भी शेडो वाले पार्ट थे उनको हम डार्क कर लेंगे। बट ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ हमें समझने के लिए है ये कि कहाँ पे कितना शेडो है, बस उसके लिए हम इसे डार्क कर रहे हैं। ये पार्ट पूरा शेडो रहेगा इस पार्ट में। और अभी मैं सिंपली HB पेंसिल ही यूज कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम इसमें शेड ऐड करेंगे, लाइट शेड, मिडिल टोन्स, सब कुछ ऐड करेंगे। अभी तो सिर्फ हमें लाइट शेड अलग करना है। इस तरफ पूरा ही शेडो है। अभी मैं नॉर्मली हैचिंग का यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें क्रॉस हैचिंग भी इस्तेमाल करूंगा। धीरे धीरे क्रॉस हैचिंग जब मैं ऐड करूंगा तो फॉर्म अच्छे से निकल के आएगा। फिर अभी तो मुझे सर आपको ये दिखाना है कि शेडो कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है। फिर इस वाले पार्ट में भी शेडो है, इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मिडिल टोन्स पे काम करेंगे, बट यहाँ पे अभी स्टिल शेडो वाला पार्ट बाकी है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे भी अब यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट हमें छोड़ना है, हाईलाइट को छोड़ देंगे।
ये हो गया। अब हम इसमें जो रस्टिंग वाले पार्ट थे उनको डार्क कर लेते हैं। तो अभी मैं सिंपली सिर्फ हैचिंग ही कर रहा हूँ। अब जो नीचे शेडो बन रहे हैं उनको भी हम डार्क कर सकते हैं। और जो पीछे शेडो है उनको भी लाइट टोन से हम बना सकते हैं। कोशिश करना है अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेपर रखना है ताकि स्मज ना हो लाइंस, नहीं तो फिर वो ब्लेंड होने लगेंगे। हमें ये पूरा स्ट्रोक में ही बनाना है। जो बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड में भी एक टोन हमें डालना है, ठीक है। तो अभी मैं बैकग्राउंड में एक टोन डालूंगा, वो बिल्कुल लाइट टोन ही होगा। आप चाहो तो उसमें वर्टिकल स्ट्रोक यूज कर सकते हो इस तरह से, या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे जल्दी हो इसके लिए मैं यहाँ पे स्लैंटेड स्ट्रोक यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक रफ पेपर भी ले लेता हूँ ताकि स्मज ना हो। ये यहाँ पे मैंने रफ पेपर ले लिया है ताकि हमारा ड्राइंग जो है वो स्मज ना हो। इसको यहाँ रखेंगे और फिर हम अपना बैकग्राउंड बना लेंगे। बैकग्राउंड में एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को सेपरेट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं भी होता तो भी हमें पता लगना चाहिए कि दीवार कौन सा है और हमारा जो सरफेस है वो कौन सा है। और अभी आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए। क्योंकि अगर हम इसे बिल्कुल पेपर वाइट ही छोड़ देंगे तो हम हाइलाइट्स नहीं दिखा पाएंगे अच्छे से। हाइलाइट्स में वो कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और असली यहाँ पे मैंने शेड कर लिया है। थोड़ा सा शेडिंग मैं यहाँ पे करूँगा नीचे, और इसको मैं थोड़ा डार्क करूँगा क्योंकि इसी जगह पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा डार्क रखूंगा। फिर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा इस तरह से।
अब फिर मर्ज कर दूंगा ऊपर से। और इसमें अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा। और शेडो को तो हम अच्छे से डार्क करेंगे ही बाद में। ये हमारा शेडो का पार्ट, फर्स्ट टोन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मिडिल टोन ऐड करेंगे इसमें। अब मिडिल टोन ऐड करना है। मिडिल टोन के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, डार्क टोन से इस टोन को मैच करने की कोशिश करेंगे, आई मीन ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के लिए हम इसके कर्व को भी ध्यान में रखेंगे, और इसके कर्व को ध्यान में रखते हुए हम शेड करेंगे इस तरह से। वो अच्छे से डार्क करेंगे, जो डार्क टोन है उसको बहुत अच्छे से डार्क करना है। और इसके बाद हम 4B पिछली पेंसिल से भी इसको डार्क करेंगे। हम चाहे तो पहले भी डार्क कर सकते हो उसको 6B से, बट टू गेट अ बेटर ग्रेडियंट हमें यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक स्मूथ ग्रेडियंट चाहिए, जिसके लिए हम पहले HB पेंसिल को अच्छे से यूज करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट पेंसिल पे जंप करेंगे। शेड हमें पूरा ही करना है, क्योंकि हाईलाइट सिर्फ हम यहाँ छोड़ सकते हैं, बाकी में हमें एक बहुत लाइट टोन डालना ही है इस तरह से। और डायरेक्शनल स्ट्रोक भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। जो पार्ट हमें डार्क दिख रहा है उसे डार्क करने में बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना डार्क दिख रहा है बिल्कुल उतना डार्क करना है। और HB पेंसिल यूज करने का फायदा ये है कि आप बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हो लाइट शेड को, चाहे वो कितना भी छोटे एरिया में हो।
और इस तरह से हम मिडिल टोन्स को इसमें ऐड करते हैं। एक बार हम अच्छे से मिडिल टोन्स को ड्रॉ कर लें, उसके बाद फिर हम 2B पेंसिल या 4B पेंसिल को लेकर बहुत अच्छे से उसमें नेक्स्ट टोन ऐड करेंगे, जो हमारा डार्कर टोन होगा, जिसके बाद ऑब्जेक्ट को एक डेप्थ मिलेगा, एक 3D सा लुक मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ रस्टिंग हो रखा है, उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। इन छोटे छोटे डिटेल्स की वजह से ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा बाकी लोगों के ड्राइंग से। अगर वो फ्लैट बना रहे हैं तो यही आपके ड्राइंग को एक डायमेंशन देता है। तो डिटेल्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दाग भी होते हैं पेटल वगैरह में, लंबे टाइम तक बर्न करने से उसमें रस्टिंग भी आ जाती है। वो सब इफेक्ट भी हमें दिखाना है यहाँ पे। और जितने अच्छे से हो सके इसे ब्लेंड करना। ये जो टोनल वेरिएशन है यही आपके ड्राइंग को एक एक्स फैक्टर देता है। थोड़ा सा ग्रेडियंट हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, शैडो में थोड़ा डार्कनेस लेके आएंगे। तो जैसे जैसे हम इसे शेड करते जाएंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगेगा।
जितना ज़्यादा हम इसमें शेडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट्स बनाएंगे, जितना ज़्यादा मिडिल टोन्स को डिफाइन करेंगे, उतना ये अट्रैक्टिव लगेगा। हाँ। ना 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 अब जो पैचेस है इसमें, वो पैचेस को हमें अच्छे से डार्क करना है, नहीं तो वो लाइट शेड में मिक्स सा हो जाएगा। एक पैच यहाँ पे भी था, इसे भी अच्छे से डार्क कर लेना है। इस तरह से, और ब्लेंड कर लेना है इसमें। ऐसा लगना चाहिए कि ये केटल का ही पार्ट। थोड़ा सा बड़ा बन गया ये पैच, बट नो वरीज, ऐसा हो सकता है केटल में। यही फायदा है कि आप जब पैटर्न को बनाते हो तो वो सही या गलत नहीं हो, वो एग्जिस्ट करता है, बस कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। बस आपको वो स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना होगा ताकि वो रियलिस्टिक लगे। तो अब जो है, अब हम पेंसिल स्विच करेंगे। 4B पेंसिल एंड 2B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे अब हम। तो ये मिडिल टोन कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 6 में आते हैं, विच इज डार्क टोन। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल ले लिया है। दिस इज 2B पेंसिल। आपने इसे और डार्क कर जो डार्क टोन्स है, जैसे यहाँ पे शेडो है, इसको भी डार्क कर दूंगा। स्ट्रोक पता नहीं चलता आपने उसको कैसे मर्ज किया है,
स्ट्रोक्स आपके कैसे हैं। तो स्किल जो टेस्ट होता है वो रियल स्ट्रोक नहीं होता है, आपके स्ट्रोक्स अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे एक पैच है जिसको हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं HB पेंसिल से लाइन टोन बना रहा हूँ।
जहाँ से ये कनेक्टेड है और यहाँ पे ज़रा सा लाइट छोड़कर हम इसे शेड करेंगे इस तरह से। और फिर इसे ब्लेंड कर देंगे जो हमने पहले से बनाया था उसके अंदर। और अब हम इसे भी ब्लेंड करेंगे इसमें। करना है और उसे ब्लेंड करना है, यही इस पे हमारा काम है। और जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जो ऑब्जेक्ट है वो और ज़्यादा डिफाइंड लगने लगेगा। और इसमें आप अपना पूरा टाइम दे सकते हो अच्छे से इसको ब्लेंड करने के लिए। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। Yeah.
No. तो इसे इस तरह से हमें play करना है। चाहे तो vertical stroke भी use कर सकते हैं इस chord करने के लिए। No. No. छोटे-छोटे textures भी देंगे इसमें। No. और इस जगह पे हाईलाइट भी है तो